Good evening, students. Today we are going to read our chapter New Kings and Kingdoms, chapter 2 of class 7th. लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में ये पढ़ा था कि कैसे नई डायनेस्टीज़ किसी राज्य में अमर्ज होती जाती हैं। जैसे किसी राजा के अंडर कोई सामंत काम करते थे, वो किस तरह से काम करते थे, राजाओं को गिफ्ट्स देते थे और अपनी आर्मी उनको सपोर्ट करने के लिए प्रदान करते थे। और बाद में जब वो सामंत पावरफुल हो जाते थे तो अपने आप को उस एरिया का सामंत घोषित कर देते थे जो और राजा को ओवरथ्रो करके उस एरिया में अपना राज्य भार संभाल लेते थे। और किस तरह से अपने किंगडम किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, किस तरह से अपने राज्य को चलाते थे, इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रशिस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशिस्तीज वो चीज़ होती है जो कि एक तरह की कॉपर प्लेट्स होती हैं, आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जिसके ऊपर कुछ लिखा गया है। ये संस्कृत भाषा और उनकी रीजनल लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ये राजा अपने ब्राह्मणों के अंडर, जो उन्होंने अपने ब्राह्मण अपने अंडर रखे हुए थे, उनसे अपनी विक्ट्रीज या अपने राज्य के बारे में जो उन्होंने कार्य किए थे उनके बारे में लिखवाते थे। और जो ये प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी, इन प्रशस्तियों को लिखने के बदले में, यानी उनको जो रिवॉर्ड्स दिए जाते थे, राजा अपने ब्राह्मणों को रिवॉर्ड देते थे, वो धन के रूप में या कुछ लैंड ग्रांट्स के रूप में दे देते थे। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अचीवमेंट ऑफ नागभट्टा। एक नागभट्टा नाम का राजा था जिसकी अचीवमेंट्स के बारे में जो हमें ग्वालियर में मिली प्रशस्तियाँ मिली हैं उसमें इसके बारे में लिखा गया है कि वो उसका एरिया राज्य कितनी दूर तक फैला हुआ था, वो अपना राज्य का कार्य किस तरह से चलाता था और क्या क्या करता था, और उसकी प्रसिद्धि किस तरह से थी। और ब्राह्मणों को ये प्रशस्तियाँ लिखने के बदले में वो लैंड ग्रांट्स ऑफर करते थे। और लैंड ग्रांट्स जब दिए जाते थे, लर्नड ब्राह्मणों को दिए जाते थे, यानी को बहुत पढ़े लिखे यानी विद्वान ब्राह्मणों को ये लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, यानी भूमि का कुछ हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पर दे दिया जाता था, जिसमें जितना एरिया उनको दान में दिया जाता था वो एक प्रशस्ति पर लिख दिया जाता था कि ये भूमि इस ब्राह्मण की हुई, और उस पर राज्य की मोहर लग जाती थी। जहाँ पर उस भूमि में जितने भी पेड़ पौधे उगने वाले थे, पर जो भी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती थी वो उन ब्राह्मणों के अंडर आ जाती थी, और उस एरिया का पूरा कार्यभार उन ब्राह्मणों को मिल जाता था। वो वहाँ से टैक्स इकट्ठा करते थे, कुएँ खुदवाते थे, पेड़ लगवाते थे, फल वगैरह जितना भी जो कुछ होता था वो सारा उन ब्राह्मणों के अंडर हो जाता था, और वो डे बाय डे पावरफुल होते चले जाते थे। और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता था कि जो वहाँ के सामंत बन जाते थे वो उस एरिया में अपना राज्यभार स्थापित कर लेते थे। अनयूजली इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि 12th सेंचुरी में एक लॉन्ग संस्कृत पोइम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर, एक पोइम लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में, जिसमें कश्मीर के ऊपर राज्य करने वाले राजाओं के बारे में लिखा गया था। इसको एक पोएट कलाहन ने लिखा था, जो कि उसने किसी की सुनी सुनाई बातों को ध्यान में रखकर या फिर राजाओं के कहने पर ये पोइम को नहीं लिखा था। उसने प्रूफ इकट्ठा करके हिस्टोरियन से, आई विटनेस से, अलग अलग सोर्सेज इकट्ठा करके उसने ट्रूथ सच्चाई को सामने रखते हुए इस पोइम को लिखा था। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ, वारफेयर ऑफ वेल्थ। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी इस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।